हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। बुक जो अपन रेफर करेंगे वो अपन रेफर करेंगे डीके गोयल बुक एंड एनसीईआरटी की बुक। तो दोनों बुक से अपन कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं वो बेसिक लेवल ऑफ जर्नल एंट्रीज है। एक भी एंट्री को आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, हर एंट्री को अपने को समझते हुए चलना है। किसी भी एंट्री को लर्न नहीं करना है, क्योंकि जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। लर्न करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। अपने को एक डिटेल दे रखी है कि सियाराम एंड सन्स की जर्नल की डिटेल दे रखी है, उसके अंदर अपने को क्या पास आउट करनी है, जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। ईयर दे रखा है अपने को, कौन सा 2025 दे रखा है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेट के अंदर दे रखी है, जैसे 1 जैन की एंट्री है। 1 जैन को इन्होंने क्या करा था, बिजनेस स्टार्ट करा था। फिर है 2 जैन, फिर 4 जैन एंड सो ऑन। इस तरह से अपने को एंट्रीज दे रखी है। अब सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जनरल एंट्री जब अपन पास करेंगे तो क्या अपन सारी एंट्रीज को एक ही साथ पास कर देंगे क्या? तो आंसर है इसका नो। अपन जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी डेट को क्या करेंगे, उसकी एंट्री पास आउट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? और जो अपन ने लास्ट लेक्चर में गोल्डन रूल्स करे थे उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा। जैसे आप चेक करते हुए चलेंगे, 2025 को अपने को फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है जनवरी 1 को। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट करा था कैश से, कितने अमाउंट से? 50,000 से। तो अपन जब भी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो सबसे पहले अपन उसका क्या लेंगे, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट लेंगे, क्योंकि आपको पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर कर आना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेट किस तरह से करेंगे अपन। तो इसके अंदर जो पहला कॉलम होगा वो कॉलम किस बात को रिप्रेजेंट करता है अपने को? डेट को। फर्स्ट कॉलम जो बनेगा वो किसका होगा? डेट का। नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो किसका होगा? अपना पर्टिकुलर्स का। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम जो बनाएंगे वो होगा अपना क्या? लेजर फोलियो नंबर। अब ये क्या होते हैं, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है, सारे पॉइंट अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी एक बार अपन फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। देन होगा अपने पास में अमाउंट, एक होगा डेबिट साइड का और एक अमाउंट होगा अपने पास में क्रेडिट साइड का। अमाउंट, क्रेडिट। सबसे पहले देखेंगे डेट वाले कॉलम का क्या मतलब है। तो जिस दिन अपना ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है उसी दिन अपने को क्या पास करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऐसा नहीं है कि अपनी एंट्री तो ट्रांजैक्शन तो हुआ है अपना किसी दिन और अपन एंट्री पास कर रहे हैं किसी और ही दिन। तो जिस दिन अपना ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन अपने को क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहला कॉलम होगा डेट, सेकंड कॉलम क्या होगा? पर्टिकुलर्स। तो कभी भी अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसके अंदर कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। एक अकाउंट अपना क्या होगा? डेबिट होगा, और दूसरा अकाउंट क्या होगा? अपना क्रेडिट होगा। क्लियर है पॉइंट? थर्ड कॉलम जो आता है वो किसका आता है? लेजर फोलियो नंबर। एग्जाम में कभी भी अपने को ये दिया हुआ नहीं मिलेगा। लेजर फोलियो नंबर क्या होता है? इस ट्रांजैक्शन से अपन बाद में क्या करेंगे, जर्नल से बाद में पोस्टिंग करेंगे। तो जिस पेज के ऊपर अपन पोस्टिंग कर रहे हैं उसका क्या होता है? ये नंबर होता है। तो ये अपने को कभी भी एग्जाम में मिलेगा नहीं, लेकिन अपने को क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर रखना है। नेक्स्ट कॉलम किस बात का? अपना डेबिट अमाउंट है। तो जो भी अपना अमाउंट होगा वो डेबिट, और उतना ही क्या होगा? अपना क्रेडिट होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अब अपन एक एक ट्रांजैक्शन को समझते हुए चलते हैं और उसकी एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा अपने को, ध्यान से देखेंगे। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और कब का ट्रांजैक्शन है ये? 1 जैन का। तो सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट करा था कैश से। कितना अमाउंट था वो? 50,000 था।
तो अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट सेपरेट हैं। ऐसा नहीं कि आप दोनों को क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो जब भी अपने पास में बिजनेस में पैसा आ रहा है, मतलब कैश का अमाउंट आ रहा है, तो अपने कैश क्या कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का मैंने आपको क्या बताया था? जब भी अपने पास में कोई एसेट आती है तो अपन क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि अब अपने पास में क्या आया है? कैश आया है। क्लियर है पॉइंट? तो कैश को तो करेंगे अपन इसके अंदर डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस के अंदर किसने पैसा लगाया था? सियाराम एंड सन्स ने पैसा लगाया था। तो ये अपन इसको क्या करेंगे, कैपिटल मानते हुए इसको क्रेडिट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्यों करेंगे कैपिटल? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये किसके ऊपर बेस्ड है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये बिजनेस की क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सियाराम ने बिजनेस को 50,000 रुपए लगाए हैं। क्लियर है? तो अपन एंट्री जो पास करेंगे 1 को, वो एंट्री क्या बनेगी? तो डेट के कॉलम में अपन लिख देंगे Jan 1। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो अपन कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो अपन एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे? कैपिटल को, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 50,000। तो 50,000 ही अपन डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, एंड 50,000 ही अपन किस में लिखेंगे? क्रेडिट के कॉलम में। आई थिंक ये सबको एंट्री क्लियर है। वापिस बता रहा हूँ, बिजनेस के अंदर कैश आया है, तो कैश अपना कौन सा है? रियल अकाउंट है। तो अपना असेट इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए अपन ने कैश को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। बिजनेस में पैसा आया। कैपिटल को अपन ने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये बिजनेस जो वापिस उसको क्या करेगा? इन फ्यूचर रिटर्न करेगा। तो ये उसके लिए, बिजनेस के लिए क्या बन चुकी है? लाइबिलिटी बन चुकी है। पॉइंट क्लियर है? अब इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन का मतलब क्या होता है? इस ट्रांजैक्शन की एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि समरी है, ताकि जो भी एंट्री है अपन इससे अपन फाइंड आउट कर सकें। अब आपके मन में ये पॉइंट आ रहा होगा, सर एग्जाम में नरेशन लिखना रिक्वायर्ड है क्या, जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो इस बात के आपके मार्क्स कट होंगे। तो नरेशन किस तरह बनाते हैं? बीइंग से स्टार्ट करो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही आपको बनाना है। आप ये भी लिख सकते हैं, बीइंग सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पॉइंट क्लियर है सबको? फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट है 1 जन की। अब अपन आगे एंट्रीज और कंप्लीट करते चलते हैं। 1 जन के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है अपने पास में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है 2 जन को। 2 जन को क्या ट्रांजेक्शन है? परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश के अंदर मैंने क्या किया? गुड्स को परचेज किया। अब परचेज करा है, तो परचेज जो है वो अपना कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो उसके अंदर मेरा अमाउंट पैसा जाता है। क्लियर है? तो इसके अंदर एक तो अपने पास में परचेज करा, और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। तो अगर मैं परचेज को कर रहा हूं कैश के अंदर, तो एंट्री क्या पास करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि परचेज जो है वो कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? एक्सपेंसेस जितने भी उन सबको क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? कैश जो है वो अपना कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो कैश अपने यहां से जाएगा। इसका रूल क्या था? डेबिट वोट कम्स इनटू बिजनेस एंड क्रेडिट वोट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस से कैश जाएगा, इसलिए इसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। पॉइंट क्लियर है सबको? तो 2 जन की एंट्री पास करेंगे आप लोग। एंट्री बनेगी अपनी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट।
कितना अमाउंट था परचेज का? 20,000। तो 20,000 से ये एंट्री अपन पास कर देंगे। डेबिट के कॉलम में भी 20,000 और क्रेडिट के कॉलम में भी 20,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश के अंदर अपन ने क्या करा? गुड्स को परचेज किया। इस एंट्री को समझने में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब अपन ने गुड्स परचेज करा, तो डेबिट तो कौन सा अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट ही होगा, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? नॉमिनल है। और नॉमिनल में क्या रूल होता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो जब भी अपन परचेज करते हैं, उसमें अपना अमाउंट क्या होता है? जाता है। तो वो अपने लिए क्या बनता है? एक्सपेंस बनता है। तो परचेज को कर दूंगा मैं डेबिट। अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या कैश अपना आउट हो रहा है क्या? क्या अपने यहाँ से बिजनेस से कैश जा रहा है क्या? तो अपने यहाँ से कैश नहीं जा रहा है। अपन ने किससे परचेज करा है? सुभाष से परचेज करा है। इसका मतलब सिंपल क्या है कि अपना जो एक ट्रांजेक्शन है, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट सुभाष से मैंने परचेज करा है। तो सुभाष कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? जिसको मिलता है उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जो अपने को प्रोवाइड करता है उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? जैसे मैं आपको अकाउंट वाला बता देता हूँ एक बार वापस से। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर अपने को सुभाष ने दिया है, तो सुभाष को अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो अपन एंट्री बना देंगे 4th ऑफ जैन की। जैन 4th। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। सुभाष को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। और कितने अमाउंट से ये ट्रांजैक्शन था अपने पास में? 12,000 से। डेबिट में भी 12,000 एंड क्रेडिट में भी 12,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष। किससे परचेज करा था अपन ने? सुभाष से। तो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन था। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ऐसे ही अपन आगे ट्रांजैक्शन सारे बढ़ाते चल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे क्या दे रखा है अपने को। 5th ऑफ जैन का ट्रांजैक्शन दे रखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट है अपना? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? अगर अपन परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, तो अपने बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो इस रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है अपने को? डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आया? फर्नीचर आया। तो फर्नीचर को अपन क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और अपने यहाँ से कैश में परचेज करा है, तो यहाँ से क्या गया होगा? कैश आउट हुआ होगा। तो कैश भी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो कैश अपने यहाँ से गया, इसलिए कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और ये अमाउंट कितना था? 6,000। ये ट्रांजैक्शन कितने तारीख का है? 5th ऑफ जैन का। जैन 5th। तो अपन ने फर्नीचर परचेज करा था कैश के अंदर। तो अपन एंट्री डाल देंगे इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और इसका अमाउंट कितना था इस ट्रांजेक्शन का? 6000। डेबिट में भी 6000 एंड क्रेडिट में भी 6000। नरेशन क्या लिख देंगे इसका? बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश या बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। आई होप ये ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है। इस एंट्री के अंदर भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 5 ऑफ जैन के बाद में नेक्स्ट एंट्री कब की दे रखी है अपने को? 10 ऑफ जैन की। ये बोल रहा है पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को अपन ने क्या करा? कैश में पेमेंट किया। कितना अमाउंट है? 8000। तो अपन ना सुभाष है, उसको अपन ने दिया है, तो सुभाष कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। इसलिए सुभाष का क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट का रिसीवर। और सुभाष को दिया है तो सुभाष रिसीवर हो गया, तो सुभाष को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैश में पेमेंट कराया तो कैश अपना कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। इसलिए अपने बिजनेस से कैश गया, तो रियल अकाउंट अपने को क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। क्लियर है सबको? तो अपन एंट्री क्या बनाएंगे इसकी? सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना रहेगा? 8000। जैन 10th की। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट है अपने पास में 8000। नरेशन लिख देंगे इसको। बीइंग पेमेंट टू सुभाष। बीइंग कैश पेड टू सुभाष लिख दो, पेमेंट मेड टू सुभाष लिख दो, एक ही बात है। बीइंग पेड टू सुभाष लिख दो, पेड टू सुभाष। ये ट्रांजैक्शन सबको क्लियर है? ठीक है। 10 ऑफ जैन के बाद में नेक्स्ट एंट्री कब की दे रखी है अपने को? 16 ऑफ जैन की। ये बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए, तो एक बार इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझना। मैंने गुड्स परचेज करा किससे? रवि से। लेकिन क्या मैंने क्रेडिट में परचेज करा है? क्या क्रेडिट में नहीं करा है। मैंने किस में परचेज करा है? कैश के अंदर परचेज करा है। तो जब भी कैश में मैं अगर परचेज कर रहा हूं, तो उसमें पार्टी का रेलिवेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पार्टी से फिर कोई भी मतलब नहीं है। 16 ऑफ जैन का ट्रांजेक्शन है। एंट्री क्या बनाऊंगा? परचेज करा है गुड्स कैश के अंदर, तो एंट्री क्या बना दूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना अमाउंट रहेगा? 7500। 16 जैन की। जैन 16। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कि डेबिट वोट कम्स इनटू बिजनेस एंड क्रेडिट वोट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दिया कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो ये अमाउंट कितना है? 7500। 7500। नरेशन लिख देंगी। बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग परचेज मेड फॉर कैश लिख दें, एक ही बात है। मेड फॉर कैश। सिंपल आपको नरेशन लिखना जरूर है। आपको वापस बोल रहा हूँ, किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी एंट्री को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके बेसिक गोल्डन रूल्स क्लियर क्लियर है। और अपन इतने एग्जांपल्स, इतने क्वेश्चंस करेंगे, सारा आपके पॉइंट क्लियर होता चलेगा।
16th जैन के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक करेंगे कब का दे रखा है अपने को, 17th का। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब ये ट्रांजेक्शन ध्यान से देखना, जो 16th जैन का ट्रांजेक्शन था वहां पर क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो इसलिए मैंने क्या करा, रवि को इग्नोर कर दिया। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से मैंने गुड्स परचेज करा। अब अपने को कहीं भी ये बोला हुआ है क्या कि अपन ने कैश में परचेज करा है, ये नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब मैंने रवि से क्रेडिट में परचेज करा है। ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो परचेज जो है वो मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। रवि कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो अपन एंट्री क्या बना देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। 17th जून जैन की अमाउंट है 5000। जैन 17, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका, 5000। तो आप डेबिट में भी 5000 एंड क्रेडिट में भी 5000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। ये अपन ने कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री पास कर दी, 17th की। अभी अपन इससे आगे बढ़ते हैं। 17th जैन के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है अपने को 20th जून को। क्या बोल रहा है, बोट मशीन फॉर कैश। अब मशीन है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बिजनेस के अंदर कोई एसेट आती है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू बिजनेस, तो उस केस में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पर क्या है हुआ, मशीन अपने बिजनेस में आई, तो मशीन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश है, ये भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ये अपने यहाँ से चला गया बिजनेस से, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 8000। ये ट्रांजेक्शन कब का है, 20th जून का। 20th जैन का, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है अपने को इस ट्रांजेक्शन का, 8000। तो डेबिट में भी 8000, क्रेडिट में भी 8000। नरेशन क्या बना देंगे, बीइंग मशीन परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज्ड। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है अपने को, 27th को लास्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है, पेड रेंट। रेंट का पेमेंट कर दिया। अब अपने को क्लियर दे रखा है पेड, इसका मतलब मैंने ये पेमेंट किस में किया होगा, कैश में किया होगा। तो रेंट मेरे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। और पेमेंट करा तो कैश गया होगा मेरे बिजनेस से। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। तो अपन एंट्री क्या बना देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 400। जैन 27, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 400 एंड 400। नरेशन बना देंगे क्या, बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। ये पॉइंट सबको क्लियर है।
किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक ट्रांजैक्शन को अपन को डिटेल में समझते हुए सॉरी चलना है। क्लियर है। अब लास्ट में क्या करना है अपने को, डेबिट वाले कॉलम का टोटल लगा देना है और क्रेडिट वाले कॉलम का टोटल लगा देना है। तो ये टोटल डेबिट वाला और क्रेडिट वाला आप लोग करें, टोटल अप्लाई कर देंगे कि टोटल कितना ट्रांजेक्शन। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट नहीं है होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। ये बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रदर्स। अब अपने को विशाल ब्रदर्स के जर्नल में इन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है। कब का दे रखा है, मई 1 दे रखा है, 2 मई दे रखा है, 3 मई, 4 मई, 8 मई एंड 12 मई। क्लियर है। एक एक ट्रांजेक्शन को वापिस अपने को समझते हुए चलना है। एक बार के लिए अपन पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं जर्नल का। तो आप ऊपर लिख देंगे, आप ऊपर लिख देंगे इसका सॉल्यूशन जर्नल। वही कॉलम होंगे कितने, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डेट का, सेकंड कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम किस बात का होगा, लेजर फोलियो नंबर। फिर अमाउंट के दो कॉलम होंगे, पहला क्या होगा डेबिट अमाउंट और नेक्स्ट क्या होगा क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। क्लियर है सबको। अब अपन एक एक ट्रांजेक्शन को देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट में को ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट करा मैंने कैश से। तो कैश से अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस वही है यहाँ पर कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अपने को क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पार्टी है, आप उसको कंबाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ मे को क्या एंट्री पास करूंगा मैं, बिजनेस में कैश आ रहा है मेरे पास में, तो क्या कर दूंगा कैश अकाउंट डेबिट, और जो भी अपना विशाल ब्रदर्स है उसने क्या करा, अमाउंट इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर। तो वो बिजनेस के अंदर क्या हो गया, एक तरह से उसने अमाउंट इन्वेस्ट करा है, तो बिजनेस के लिए वो क्या हुआ, मांग रहा है आगे पैसा, तो वो उसके लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। तो यहाँ पर अपन किससे ट्रीट करते हैं उसको, कैपिटल से। क्लियर है। क्योंकि इन फ्यूचर उसको ये बिजनेस को पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, विशाल ब्रदर्स को। तो 1 मई की एंट्री, May 1। क्या एंट्री बना देंगे, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा था अपने को, 5 लाख। तो डेबिट कॉलम में भी 5 लाख एंड क्रेडिट कॉलम में भी 5 लाख। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टार्टेड विथ कैश। सबको क्लियर है पॉइंट। लेजर फोलियो ये हमेशा अपना क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, लेकिन ये आपको फॉर्मेट में जरूर लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, 2 मई को दे रखा है अपने को, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूं तो पार्टी के नाम का यहाँ पर कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि मैंने कैश में परचेज करा है। कैश मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो जब भी बिजनेस से कैश आउट होगा तो अपन कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेज करा, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और जब भी अपन परचेज करते हैं वो अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो अपन एंट्री क्या बना देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा 50,000। ये एंट्री कब की है? नेक्स्ट एंट्री सेकंड की, मई से। एंट्री बना देंगे अपन। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है अपने को इसको? 50,000 का ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट में भी 50,000, क्रेडिट में भी 50,000। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकंड मई के बाद में दे रखा है थर्ड मई को, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। अजय से मैंने परचेज करा है, तो अजय क्या है? पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अजय यहाँ पर क्या है? गिवर है, तो अपन क्या करेंगे? अजय को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा? 1,20,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन कब का है? 3 का, मई 3। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, और कितना अमाउंट है? 1,20,000। 1,20,000। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। अजय से अपन ने क्या करा? गुड्स परचेज किया। आई होप ये सबको क्लियर है ये वाला ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इससे। थर्ड मई के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? फोर्थ मई का, ये नया ट्रांजेक्शन आ रहा है, गुड्स रिटर्न टू अजय। अब मैंने थर्ड मई को क्या करा था? अजय से कुछ गुड्स परचेज करा था, और फोर्थ मई को क्या करा मैंने? गुड्स अजय को रिटर्न कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रिटर्न क्यों किया? हो सकता है कि जो अजय ने मेरे को गुड्स डिलीवर करा वो उस स्टैंडर्ड का नहीं था जो कि मेरे को रिक्वायर्ड था। हो सकता है कि वो गुड्स क्या हो? डिफेक्टिव हो। और भी, सॉरी, और भी उसका क्या हो सकता है? कोई रीजन हो सकता है। सॉरी। तो अपन इसको क्या कर देंगे? अब अपना परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो अब अपन ने उसको रिटर्न कर दिया, तो अब अपन एंट्री को क्या कर देंगे? जो थर्ड में को एंट्री करी थी उससे जस्ट अपोजिट एंट्री करेंगे, लेकिन परचेज नहीं लिखेंगे। परचेज की जगह पर क्या वर्ड आ जाएगा? परचेज रिटर्न आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने गुड्स रिटर्न किया किसको? अजय को। तो अजय को मैं दे रहा हूं, तो अजय क्या हो गया? रिसीवर हो गया। अजय को क्या कर दूंगा? डेबिट। और परचेज की जगह पर वर्ड क्या यूज आप परचेज नहीं करोगे, आप क्या वर्ड यूज करोगे? परचेज रिटर्न करोगे। क्योंकि अपन क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं तो अपने पास में गुड्स इन होता है, और जब रिटर्न करते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं अपन? इसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब परचेज करोगे तो अब अपने बिजनेस में गुड्स इन होता है, और रिटर्न करेंगे उस केस में गुड्स अपने यहाँ से क्या होता है? आउट होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? भाई दी अगर ये लिखा हुआ था रिटर्न आउटवर्ड टू अजय, तो इसका मतलब भी यही था। क्लियर है? तो फोर्थ में की एंट्री पास करता हूं मैं, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो मे 4, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट। और ध्यान से देखना,
कितने का था? 5000 का। 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। अब देखना ध्यान से, मैंने 3rd ऑफ मई को गुड्स परचेज करा था अजय से, कितना? 1,20,000 का। उसमें से मैंने कितना रिटर्न कर दिया? 5000 का रिटर्न कर दिया। तो अजय आज की डेट में मेरे कितने अमाउंट मांग रहा है, कितना पैसा अजय मेरे से मांगता है? 1,20,000 का गुड्स लाया, 5,000 का उसमें से क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो आज नेट कितना मांगता है? 1,15,000। और यही अपने को इसे दोनों एंट्रियों के अंदर अजय को नेट करेंगे तो कितना आ रहा है? 1,15,000। क्लियर है? अजय मतलब बिजनेस के लिए आज क्रेडिटर है, कितने अमाउंट से? 1,15,000 से। तो आप इसको एंट्री के अंदर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय। क्लियर है एंट्री सबको? वापिस बता देता हूं, जब भी अपन गुड्स क्या करते हैं? परचेज करते हैं, तो अपने गुड्स क्या होता है? बिजनेस में इन होता है। और जब भी अपन रिटर्न करेंगे, उस केस में गुड्स बिजनेस से क्या होगा? आउट होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। क्लियर है? 4th मई के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है? 8th मई का है। ये क्या बोल रहा है? गुड्स सोल्ड टू राजीव। राजीव को मैंने गुड्स सोल्ड किया। तो यहाँ पर अपन ने सेल करा। सेल अपना कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और सेल करते हैं तो अपने लिए क्या होती है? इनकम होती है, इसलिए उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। राजीव यहाँ पर क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट है, राजीव को मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर है? 8th मई का, May 8th। एंट्री क्या बनाएंगे? राजीव अकाउंट डेबिट, क्योंकि राजीव क्या हो गया? रिसीवर हो गया। राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये अमाउंट कितना दे रखा है अपने को? 40,000। 40,000 डेबिट में भी 40,000, क्रेडिट में भी 40,000। नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इस ट्रांजैक्शन में किसी को कोई भी डाउट है? आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 12th को बोल रहा है, राजीव रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स। अब अपन को ध्यान से देखना, अपन ने 8th को उसको सेल किया था, कितना अमाउंट का? 40,000 का। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 होता है। उतने रिटर्न कर दिया उसने, कब? 12 तारीख को, 12th ऑफ मई को। तो अपन एंट्री क्या बनाएंगे? जो एंट्री अपन ने 8 से करी थी, उससे जस्ट क्या कर देंगे? अपोजिट एंट्री। लेकिन क्या करेंगे? सेल्स को अपन डेबिट नहीं करेंगे, अपन किसको डेबिट करेंगे? सेल्स रिटर्न को। ध्यान से समझना, जब भी अपन सेल्स करते हैं तो गुड्स बिजनेस से क्या होता है? आउट होता है। तो उसने जब रिटर्न करा, तो गुड्स अपने पास में क्या आ गया? इन हो गया। इसलिए सेल्स रिटर्न को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि उसके अंदर गुड्स बाहर चला जाता है बिजनेस से। और सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि उसके अंदर गुड्स बिजनेस में इन हो जाता है। तो यहाँ पर अपन एंट्री क्या बना देंगे? राजीव ने रिटर्न कराया अपने को 10% गुड्स, तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। तो अपन एंट्री बना देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। May 12th, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। क्लियर है? आप ये एंट्री नहीं बनाओगे कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है। तो आप जो 8th को एंट्री पास करी हुई है, उसका जस्ट अपोजिट मत कर देना। उसके सेल्स की जगह क्या होगा? वर्ड यूज सेल्स रिटर्न होगा। पॉइंट क्लियर है? तो अगर आज के दिन की मैं नेट बात करूं 12th मई की,
तो राजीव को मैंने 8th को सेल करा था कितना, 40,000 का। उसमें से इसने 10% क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, मतलब 4,000 का रिटर्न कर दिया। तो आज के दिन बिजनेस राजीव के कितना अमाउंट मांगता है, 40 - 4, मतलब 36,000 मांगता है। और आप चेक कर सकते हैं बिजनेस के लिए राजीव डेटर है कितने अमाउंट से, 36,000 से। इसका नरेशन लिख देंगे आप लोग। बीइंग, ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है ये बहुत छोटा सा रखना आप लोग। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राजीव। ये पॉइंट क्लियर है सबको। राजीव ने क्या कर दिया था, गुड्स अपने को रिटर्न कर दिया था, तो अपन ने एंट्री पास कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट। आई होप ये सबको क्लियर है। और लास्ट में आपको क्या करना है, डेबिट वाले कॉलम का और क्रेडिट वाले कॉलम का क्या कर देना है, टोटल कर देना है। क्लियर है सबको, ठीक। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन इतना ही रखते हैं, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस का क्या करेंगे, लेवल बढ़ाते चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।